बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी जो क्लास है इसके अंदर हमने एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स जो है उनको पढ़ना है। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि नज़र, कि जैसे एक इंसानी नज़र है, इंसान देखता है, उसके देखने की एक विज़न होता है कि किस डिग्री, किस एंगल या किस हद तक वो देख सकता है। इसी तरह अक्सर ये होता है कि उम्र एज के साथ साथ आपकी नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसी तरह प्लैनेट्स भी अपनी नज़र रखते हैं कि अगर वो किसी घर में, किसी हाउस में मौजूद हैं, वो कहाँ कहाँ पे अपनी नज़र डालेंगे। ये आज हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर हम तफसीली इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले कुछ सवालात हैं, उन सवालात के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये आया था कि जब कोई सियारा हबूद का हो और क्या उसकी रेमेडी का भी कोई वक्त होगा या सिर्फ़ एक ही दफ़ा उसकी रेमेडी करनी होती है। कोई भी सियारा अगर हबूद का है तो इसका मतलब है कि अब वो बाउंड हो गया है। पैदाइशी जायचे की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई शख्स पैदा हुआ, उसके जायचे में कोई सियारा हबूद का, नीच का यानी डिबिलिटेशन का है, तो अब पैदाइशी ख़राबी है। जैसे आपको शुगर हो गई है, अब शुगर ने रिवर्स नहीं होना, अब आपने उसको कंट्रोल करना है। चाहे आप अपनी ईटिंग हैबिट्स से कंट्रोल करें, चाहे आप मेडिसिन का यूज़ करें, चाहे आप इंसुलिन का यूज़ करें। अब वो एक बीमारी मुंसलिक हो गई है कि ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है कि जिससे ब्लड का प्रेशर ना बढ़े, या फिर उसकी कोई मेडिसिन है वो मेडिसिन आप लें। तो इसी तरह अगर कोई सियारा पैदाइशी तौर पे हबूद का हो गया, इसका मतलब है कि अब वो बाउंड है बुरे असरात देने के लिए और उसका कोई ख़ास वक्त नहीं होता। सदक़ात के ऊपर बाकायदा हमारा एक लेक्चर होगा कि किस सियारे का ताल्लुक़ किस सदक़े से है, कैसे उसको करना है, दिन कौन सा है, किस दिन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। और सदक़े के लिए क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। दूसरा सवाल है कि अतारत पैदाइशी जायचे में अगर 11वें घर में है, कि मरकरी अगर पैदाइशी तौर पे 11वें घर में है। हम इस वक्त स्क्रीन पे कोई मिसाली जायचा जो है वो खोल लेते हैं और उसी में से हम देख लेते हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर का मरकरी जो है ये 11th हाउस में मौजूद है। मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में, समझने में मज़ीद आसानी रहे। इस वक्त अतारत जो है वो 11वें घर में है, मरकरी। सवाल ये है कि अगर 11वें घर में है सुमला लगन, अभी फ़िलहाल कोई भी लगन है, हम उसको सिर्फ समझते हैं कि सुमला लगन में अगर वो 11वें घर में चला गया तो जब ट्रांजिट के अंदर मरकरी सुमला में आ जाता है यानी वर्गों में आ जाएगा, तो क्या उसको तब भी शर्फ मिलेगा या सिर्फ पैदाइशी जो शर्फ है वही चलता रहेगा। कोई भी सियारा किसी भी जायचे में पैदाइशी तौर के ऊपर अगर शर्फ का नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रांजिट पोजीशन में घूमता हुआ अपने शर्फी घर में चला जाता है, कि उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसको शर्फ मिलना था या मिलता है, तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे शर्फ मिलेगा। ट्रांजिट पोजीशन में उसको बिल्कुल शर्फ मिलेगा। अगर बेनिफिक यानी पॉजिटिव प्लैनेट है, दोस्त है, फ़ायदा देने वाला है, तो शर्फ में फ़ायदा देगा। लेकिन अगर मेलेफिक है यानी बुरा है तो फिर बुराई को शर्फ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैदाइशी जायचे के बाद कैसे पता चलेगा कि अब सियारे कहाँ पर मौजूद हैं। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑप्शन होती है कि मेन में आप जाएं, यहाँ पे तीसरी ऑप्शन है ट्रांजिट। तो ट्रांजिट को जब आप खोलेंगे तो ये पिंक कलर का जो जायचा गोल सा दायरा ये चल रहा है, ये है पैदाइशी जायचा। और इसके आउटर सर्कल में जो ब्लैक कलर का जायचा आप लोग देख रहे हैं, आउटर सर्कल के अंदर प्लैनेट्स मौजूद हैं, उनके सिंबल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सियारा इस वक्त कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे
जैसे ये वीनस है, ये मार्स है, ये मरकरी है और ये सैटर्न है। और सैटर्न इस वक्त मौजूद है दूसरे घर में, सेकंड हाउस। ये सेकंड हाउस नीचे लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में ये चारों सितारे चल रहे हैं, लेकिन पैदाइशी तौर पे ये कहाँ कहाँ पे थे वो पिंक वाले सर्कल में आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम नहीं पढ़ते हैं, क्या इनके भी तो कोई ना कोई असर होगा, इसको हम क्यों इग्नोर करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को कंसीडर किया जाता है, बट मैंने इस पर एक तवील गुफ्तगू की थी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इनको कंसीडर नहीं करते। कुछ अल्फाज की मेरी गलती थी, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी इस्लाह भी की, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने मेरी इस्लाह की। इसके बाद मिस कैरेज, कि अगर किसी खातून का मिस कैरेज हो जाता है तो इसके लिए हमें पहला घर देखना है या दूसरा घर देखना है कि दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। एक चीज़ जहन में रखें कि पहले घर को हम देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड, फिर 7वां घर देखते हैं सेकंड चाइल्ड, 9वें घर को देखते हैं थर्ड चाइल्ड। लेकिन जब बात आती है ना उस औलाद के वजूद की, औलाद के सुख की, कंसीव करने की, कि जिस औरत ने कंसीव करना है उसका पेट का वो हिस्सा, वो पोर्शन जिसके अंदर कंसीविंग पावर है, वो 5वें घर में ही मौजूद है, कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो ख़राब ना हो। जैसे आपके सामने कोई भी जायचा है कि ये 5th हाउस आप देख सकते हैं, नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है ये 5th हाउस है, और 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो बनता है ज़ुहल, सैटर्न। इस जायचे के मुताबिक अगर मैं देखूं वो छठे में ना हो, 12वें में ना हो। अच्छा, 12वां घर मौत का भी है कि अगर 5वें का मालिक 8वें में चला जाए तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, कि औलाद होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। औलाद अगर होती है तो बड़े 8-10 साल लग जाते हैं औलाद होने में। छठे 12वें में ना हो, नहस घरों में ना हो, बीमारी का घर है छठा। 12वां घर भी बीमारी के खर्चे का घर है, जुदाई का घर है, या नीच का, हबूद का ना हो, डिबिलिटेशन का ना हो, डिग्री वाइज 0 डिग्री पे ना हो, डेड पोजीशन पे ना हो, तो ये चीज़ें भी देखना होती हैं। तो मिस कैरेजेस को हम 5th हाउस से देखेंगे। आगे के दिशा बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जायचे में कैसे काम करती है, ये कैसे अपने असरात को शो करेगी। आपके सामने स्क्रीन पे एक मिसाली जायचा है और इसमें आप देख सकते हैं नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 4 में मार्स और सन ये दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। असेंडेंट कोई भी है, कोई भी असेंडेंट हो, लेकिन जब कोई एक प्लैनेट अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है तो उसके असर देने का जो अफेक्ट्स हैं उसके वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। कि अगर डिग्री वाइज वो 6 दर्जे पे है तो उसकी ताकत 8 दर्जे की हो जाएगी, उसकी ताकत 9 दर्जे की हो जाएगी, वो थोड़ा सा बेहतर बिहेव करेगा। अगर अच्छा है तो फ़ायदा देगा, अगर बुरा है तो फिर बुराई में फ़ायदा देगा, मतलब नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा। जायचे से दौलत, ज़िंदगी के हालात, ये साल कैसा रहेगा, कैसे पता लगाया जा सकता है। बहुत आसान है। जब हम असेंडेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स के बाद हम शुरू कर रहे हैं जायचे बनाना, तो उसके अंदर मैंने ट्रांजिट पोजीशन में आपको बताया है कि आपके फाइनेंस का हाउस ये पिंक वाले जायचे में कहीं पे भी बैठा है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस हैं बहुत सारी। आप जंप में जाएं तो आपने 1 दिन आगे जाना है, 2 दिन आगे जाना है, हफ्ता आगे जाना है, 2 हफ्ते आगे जाना है, आपने 1 माह आगे जाना है, आपने पूरा 1 साल आगे जाके देखना है। तो यहाँ से आप ये ऑप्शंस आगे, मतलब मैं 1 साल आगे का जायचा बना, या अब 1 साल आगे चला गया कि ज़ुहल पहले यहाँ पे था, अब अगले साल वो यहाँ पे है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा दौलत कमाने का या मेरी ज़िंदगी का कोई भी वाक़यात हैं कि 7वां घर शादी होगी नहीं होगी, अगले साल शादी का सयारा कहाँ पे है। अगर अच्छी जगह पे है चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर ख़राब जगह पे है तो मुश्किलात रहेंगी। अगर एक घर नीच का है, अच्छा घर नीच का नहीं होता, प्लैनेट्स जो हैं वो नीच के होते हैं, तो क्या बाकी भी इसके असरात का शिकार होंगे? जो प्लैनेट नीच का यानी हबूद का, डिबिलिटेशन का है, वो जिधर बैठा है वहाँ तो ख़राबी देगा ही देगा, लेकिन जिस हाउस से आया उस हाउस को भी ख़राब करेगा।
और वहाँ से आज हमारा लेक्चर है नज़र का, जिधर देखेगा वहाँ भी बुराई को मुंतकिल करेगा, ख़राबी को देखेगा, ख़राब नज़र से देखेगा, वहाँ भी ख़राबी पैदा करेगा। अगला हमारा सवाल है कि पैदाइशी बुर्ज अलग है लेकिन लगन का जो जायचा हम बनाते हैं उसका बुर्ज अलहदा होता है, ऐसा क्यों होता है, वो मुख्तलिफ क्यों है? इसके ऊपर मैं 3-4 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका पैदाइशी बुर्ज है जिसको सन साइन कहते हैं, अब एक माह के अंदर जो लियो वाले हज़ारों करोड़ों अफराद हैं उस पूरे माह में जब वो पैदा हो रहे हैं सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता। इवन अगर 2 ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो वो भी शक्ल में देखने में एक जैसे ज़रूर होंगे लेकिन उनका भी मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलता। कोई मेहनत कर रहा है, कोई फारिग बैठा है, तो टाइम बहुत मैटर करता है। तो जब जायचा बनाते हैं उसके मुताबिक जो आपका असेंडेंट आता है, हकीकी मायनों के अंदर असेंडेंट ही आपका ज़ोडिक साइन है। हकीकी मायनों में असेंडेंट जो है लगन, आपके अंदर वही खुसूसियात हैं जो असेंडेंट की हैं। वो 10% 20% तो बाय बर्थ आपके अंदर वो खुसूसियात होंगी सन साइन की, लेकिन अगर आपने मुकम्मल अपने आप को देखना है तो आपने फिर असेंडेंट से देखना है। अगर लगन 25 डिग्री की है तो क्या ये असरात देगी कि जिस तरह से प्लैनेट्स की डिग्रीज़ होती हैं इसी तरह असेंडेंट की भी डिग्री होती है? तो इसके ऊपर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि असेंडेंट की जो डिग्री है जब जायचा हम बनाएंगे कि उसको कैसे देखा जाता है। कमर और ज़ोहरा यानी वीनस एंड मून अगर दुश्मन के घर में इनको शर्फ क्यों होता है कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनको ऐसे घरों में शर्फ मिलता है जो उनके लिए एंटी हैं या उनका जो लॉर्ड है वो उनके लिए एंटी हैं। जैसे जुपिटर को कैप्रिकॉन में, अब जुपिटर अभी हमने ये दोस्त और दुश्मन सियारे पढ़ने हैं, हो सकता है बहुत सारे अफराद को अभी समझ ना आए, तो इस सवाल को मैं अगली क्लासेस के लिए रख लेता हूँ क्योंकि हमारा अगला लेक्चर दोस्त दुश्मन सियारों के ऊपर है, गुड एंड बैड प्लैनेट्स के ऊपर है, तो फिर ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब एक साहब है, उन्होंने पूछा कि सॉफ्टवेयर जब हम जायचा बनाते हैं तो उसके अंदर जब न्यू में जाते हैं तो वहाँ पे DST लिखा हुआ है टाइम के आगे। DST का क्या मतलब है? DST का मतलब है डे लाइट सेविंग टाइम। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे 6 माह के बाद जो घंटा है वो कभी आगे हो जाता है, घंटा कभी पीछे हो जाता है। तो इस तरह से जैसे UK में है, यूरोप के अंदर है, इवन अमेरिका में, पाकिस्तान में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ। तो अगर कोई शख्स पैदा हुआ है जून जुलाई में, UK में लेट सपोज पैदा हो गया 4 बजे, अब जून जुलाई के अंदर जो जायचा बना रहे हैं वहाँ का जो टाइम है वो 1 घंटा आप आगे लेंगे कि पीछे लेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर देगा कि इस डेट में पैदा जब बच्चा हुआ था तो उस वक़्त उस कंट्री के अंदर वो घंटा आगे चल रहा था या पीछे चल रहा था। अगर वो घंटा आगे होगा तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर नहीं होगा तो ये ब्लैंक रहेगा या 0 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसके अंदर ये हो रहा है कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी आप इग्नोर करें क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको समझ नहीं आएंगी और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा। और फीमेल और मेल जो है वो ऊपर दिया गया है, ये अपने क्या असरात शो करता है। मेल और फीमेल का अगर आप एक मेल को भी फीमेल करके जायचा बनाएंगे, जायचा सेम ही आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए होता है कि जिसका आप जायचा बना रहे हैं वो मेल है कि फ़ीमेल है। मुस्तकबिल में किसी चीज़ की कीमत पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या आगे चल के डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल प्रेडिक्शन हो सकती है। बिज़नेस पार्टनर्स को कैसे देखेंगे? अगर आपने देखना है किसी के भी जायचे में शराकतदारी कि आपने अपने बिज़नेस पार्टनर को देखना है तो 7th हाउस नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है ये 7वां घर, कि जो शादी का हाउस है वही आपके बिज़नेस पार्टनर का भी हाउस है। पहले तो आप ये देखें कि आप ख़ुद इस अहल हैं कि किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे या नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है आप किसी से डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ सकते, आप नहीं पूछ सकते कि हमें अपना टाइम ऑफ बर्थ बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो पहले आप अपना जायचा देखें कि क्या आपके जायचे के अंदर शराकतदारी पार्टनरशिप ये सूटेबल है भी ये नहीं है, तो उसके लिए फिर आप 7th हाउस देखेंगे। इसके बाद जायचे में
जो लगन है वो ज़ाती, ये वही सवाल है जो रिपीट हो गया कि एक्चुअल आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी की सारी आप असेंडेंट से ही देखेंगे। 80 to 90% आपके अंदर मौजूद या किसी भी शख्स के अंदर मौजूद जो उसकी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी उसके असेंडेंट के थ्रू होती हैं। दूसरा जो ज़ोडिक साइन है वो एक जनरल एनालिसिस होता है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी जो क्लास है, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स की जो एस्पेक्ट्स हैं, यानी सैयारों की जो नज़रें हैं, कुछ इसको नज़रात भी कहते हैं, नज़र भी कहते हैं, कि कोई सैयारा किसी भी घर में मौजूद हो तो वो कहाँ कहाँ पे देखता है या कितनी नज़रें रखता है। एक इंसानी आँख एक हद तक देखती है कि आप अगर सामने देख रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके लेफ़्ट और राइट के ऊपर भी कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। अक्सर आपने पुरानी मूवीज़ में, पुरानी फिल्म्स में देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जो किसी गार में अगर हीरो चला जाता है, उस गार के अंदर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है कि वहाँ पे कोई लाइट जलाई जाए, तो पुराने ज़मानों में वहाँ पे सूरज की रोशनी से मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो मिरर होते हैं, शीशे, वो रख के तो सूरज की लाइट को ट्रैवल किया जाता था कि वो जगह रोशन हो जाए। कि अगर आप किसी जगह पे टॉर्च मारते हैं और वहाँ से किसी मिरर पे, शीशे पे वो लाइट पड़े तो वह रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जाती है। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी जो शुआएं हैं या वेव्स जो हैं वो किसी दूसरी तरफ मुंतकिल करें। चाँद हम लोगों को नज़र आता है। क्या आप लोगों को ये मालूम है कि चाँद के अंदर कोई ऐसी, वो तो एक बिल्कुल जैसे मिट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमें चमकता हुआ रोशन नज़र आता है। वो क्यों रोशन नज़र आता है? कि सूरज की जो वेव्स हैं वो जब चाँद पे पड़ती हैं और वहाँ से वो फिर उसको मुंतकिल करता है ज़मीन के ऊपर। तो ये एक सिस्टम चल रहा है कुदरत का कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है। बचपन में अक्सर ये शरारत आपने भी की होगी कि कोई शख्स आपकी गली में, मोहल्ले में कहीं बैठा हुआ है तो आप एक छोटा सा शीशा लेके सूरज की लाइट से उसकी आंखों पे रोशनी मारें और एकदम उसकी आंखें चुंधिया जाएं कि ये क्या हो रहा है, और उस शीशे के जिससे जो रिफ्लेक्शन आता है वो भी इतना शदीद होता है कि एक इंसानी आंख उसको खोल के नहीं देख सकती। तो सोलर सिस्टम के अंदर जो शम्स है, हमारे निज़ाम शमसी में, ये तमाम के तमाम सियारे, जितनी चीज़ें इस ज़मीन पे हरकत कर रही हैं, ये प्रोवाइड करता है उनको एनर्जी। एक इंसानी आँख एक हद तक देख सकती है। अक्सर मूवीज़ में, फिल्म्स में अगर आपने कोई बड़ा व्यू दिखाना हो तो वो एक लेंस यूज़ करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह का एक लेंस यूज़ करते हैं। उसको वो नाम देते हैं फ़िश आई लेंस, कि मछली की आँख, क्योंकि मछली की आँख जो है वो ज़रा इंसानी आँख से ज़्यादा देखती है। और जैसे घोड़ा है, हॉर्स है, कि जो घोड़ा है वो तकरीबन 360 के एंगल पे देख रहा होता है, कि उसको पता होता है मेरे आगे से लेके पीछे तक क्या हो रहा है। तो इसीलिए घोड़े को कभी भी पीछे से तंग ना कीजिएगा, एग्जैक्ट उसी जगह पे वो लात मारेगा या गधा लात मारेगा जहाँ पे कोई बंदा उसको छेड़ रहा होगा, क्योंकि उसको सिर्फ दो ऐसी जगह है जो घोड़ा नहीं देख सकता, एक अपनी ये चिन के नीचे वाला हिस्सा और एक अपनी दुम नहीं देख सकता, अदरवाइज़ वो हर तरफ देखता है। तो ये कुदरत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इसी तरह जो तमाम के तमाम सियारे हैं, जो तमाम के तमाम प्लैनेट्स हैं, ये भी अपनी नज़र रखते हैं। ये जिस जगह पे बैठते हैं वहाँ से ये और जगहों पे भी नज़र डाल रहे होते हैं और उसी ताकत, उसी एनर्जी से डालते हैं जो ताकत और एनर्जी ये लेकर किसी हाउस में, जायचे में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर पहले घर में शम्स है और अगर वो 6 डिग्री पे है, शम्स जिधर भी देख रहा होगा, जो भी उसकी नज़र है, मैं भी आपको बताता हूँ क्या नज़र है उसकी,
तो वो जिस जगह देख रहा होगा उस घर में उतनी डिग्री का ही असर डाल रहा होगा जो वो लेकर बैठा हुआ है। अगर वो 15 दर्जे पे है और जिधर वो देख रहा है वहाँ पर भी उसका असर क़ुव्वत एनर्जी 15 डिग्री वाली होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ वो ख़ुद मौजूद है वो जगह आप समझें कि बड़े ताकत में है और जिधर वो देख रहा है वहाँ पे शायद कम नहीं, कोई भी सियारा हो, शम्स, कमर, मरीख, अतारद, मुश्तरी, ज़ुहल, राहु, केतु, इवन राहु केतु की भी नज़रात होती हैं, ये भी देखते हैं। तो ये भी सेम एग्जैक्ट उसी डिग्री, उसी क़ुव्वत, उसी ताकत एनर्जी के साथ उन हाउसेस पे नज़र डालते हैं जहाँ पर इनकी नज़र पड़ रही हो। तमाम के तमाम सियारे, जितने भी सियारे हैं, ये जिस घर में बैठते हैं उससे बिल्कुल सामने 7th हाउस कि अगर पहले घर में कोई सियारा मौजूद है तो वो 7वें घर पे भी नज़र डालता है, उसी एनर्जी, उसी क़ुव्वत, उसी ताकत से। जितने के जितने सियारे हैं इन सब की 7वीं नज़र लाजमी होती है, 7th नज़र इनकी लाजमी होती है। मैं आगे चल के जायचे की रोशनी से भी आपको बताता हूँ कि हम जायचे के थ्रू इनको कैसे देखेंगे। अभी आप इसको नोट करते चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसे सियारे भी हैं जो अब 7वीं नज़र हुई मतलब एक नज़र, लेकिन कुछ ऐसे सियारे भी हैं जो एक से ज़्यादा अपनी नज़र रखते हैं कि जहाँ पर बैठे हैं वो इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी नज़र चल रही होती है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मरीख का, मार्स का। मार्स की 3 नज़रें होती हैं, 3 नज़रें होती हैं कि जहाँ ये बैठा हो वहाँ से ये चौथी नज़र भी रखता है, 7वीं नज़र तो सबकी है और 8वीं नज़र भी इसकी होती है कि जहाँ ये मौजूद है वहाँ से जो इसका रिफ्लेक्शन है वो ठीक 4 घर आगे भी होता है, 7वें घर पे भी होता है और 8वें घर पे भी इसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। और वही ताकत, वही एनर्जी जो लेकर बैठा है वही चौथी नज़र को भी दे रहा है, वही 7वें को भी देगा, वही 8वें को भी देगा। ये कैसे काम करेगा मैं भी आगे चल के विद एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे ज़ुहल, सैटर्न की भी 3 नज़रें। सबसे पहली इसकी नज़र होती है तीसरी, फिर उसके बाद ये 7वीं नज़र भी रखता है और आखिरी इसकी जो तीसरी नज़र है वो है 10वीं कि जिस जगह पे, जिस हाउस में ये मौजूद है वहाँ से ठीक 3 घर आगे भी देख रहा होगा, 3 घर आगे भी अपने असरात डाल रहा होगा, फिर 7वें पे भी असर डाल रहा होगा और 10वें पे भी नज़र डाल रहा होगा कि उसकी पोजीशन से जो 10 घर आगे हैं इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। जुपिटर, मुश्तरी, जुपिटर की भी 3 नज़रें हैं। 5वीं कि जहाँ मौजूद है वहाँ से 5 घर आगे इसकी नज़र पड़ेगी, 7वीं नज़र भी इसकी है और उसके बाद 9वीं नज़र, 9th कि जहाँ मौजूद है वहाँ से 9th हाउस पे भी नज़र डालेगा, यानी इसकी पोजीशन से काउंट करना है हमने। आगे बढ़ते हैं राहु और केतु। राहु केतु भी 3 नज़रें रखते हैं। जिस तरह से जुपिटर की 3 नज़रें हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको भी याद करना, उसी तरह राहु केतु की भी सेम 3 वही नज़रें हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब इसके बाद शम्स की अगर बात की जाए तो इसकी सिर्फ एक नज़र है, 7वीं, जहाँ बैठेगा उससे बिल्कुल सामने देखेगा। मरकरी की एक नज़र है, 7वीं, जिधर बैठा है उससे बिल्कुल सामने देखेगा। वीनस इसकी भी एक नज़र है, जहाँ पर बैठा है उससे बिल्कुल सामने देखेगा। और मून जहाँ पर मौजूद है इसकी भी एक ही नज़र होगी, जहाँ पर बैठा है उससे बिल्कुल सामने ये अपनी नज़र डालेगा। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक जायचा, मिसाली जायचा बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि पहले घर में मार्स मौजूद है। अब हमने सबसे पहले टॉप पे पढ़ा कि मार्स की 3 नज़रें थीं,
चौथी, सातवीं और आठवीं, इसको बड़ी तवज्जो से आपने एक ही दफ़ा समझ लेंगे तो समझ आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि इसकी चौथी नज़र किस घर पे है, सातवीं नज़र किधर है और आठवीं नज़र किधर है। जिस जगह पे, जिस हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, गिनती वहीं से शुरू होगी। ये नहीं है कि उससे अगले घर से आप काउंट करें। हमने सबसे पहले देखना है कि मार्स है फर्स्ट हाउस में, तो गिनती यहीं से 1, 2, 3 और 4 कि ये पहले घर से चौथे घर पे भी नज़र डाल रहा है। अगर ये अच्छा प्लैनेट हुआ एक जायचे के लिए और डिग्री वाइज ताकत में हुआ, तो ये चौथे घर में भी फ़ायदा पहुंचा रहा होगा कि चौथे घर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा उसी असर और ताकत से जो डिग्री लेकर ये बैठा है। अगर ये ख़राब हुआ, हबूत का है या डिग्री वाइज डेड पड़ा हुआ है, यानी उसमें अपनी ही एनर्जी नहीं, तो वो देखेगा बेचारा कहाँ पे। अब यहीं से हम अपनी गिनती को आगे शुरू करते हैं। 4 के बाद 5, 6 और ये 7 कि सातवीं नज़र यहाँ पर बैठा है और यहाँ से बिल्कुल सामने सातवीं नज़र डाल रहा है। और उसके बाद 8 कि ये मरीख की हो गई 3 नज़रें, चौथी, सातवीं और आठवीं। अभी ये नहीं सोचना कि ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये सीखें कि नज़रें क्या हैं, नज़रात क्या हैं उनकी। इसके बाद आगे एक और चीज़ में देखते हैं। अब इसी जायचे के अंदर दूसरे घर में सेकंड हाउस में ज़ुहल मौजूद है, सैटर्न ये बैठा हुआ है। अब सैटर्न की भी 3 नज़रें, तीसरी, सातवीं और 10वीं। और हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ पे ज़ुहल बैठा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं 1, 2, 3 कि ज़ुहल दूसरे घर में है और इसकी जो तीसरी नज़र है, ये नहीं है कि आप तीसरे घर को ले लें, नहीं, नज़र किस घर पे डल रही है तीसरी, वो चौथे घर पे जा रही है। और यहीं से हम आगे चलेंगे 4, 5, 6, 7 कि यहाँ पर बैठा है और यहाँ से बिल्कुल सीधा सामने सातवीं नज़र 8वें घर पे डाल रही है, 8वें घर पे। और इसके बाद ज़ुहल की पहली नज़र इसने तीसरी डाली यहाँ पे, 8वीं नज़र इसकी यहाँ पे। अब हमने आगे काउंट करना है, इसकी 10वीं नज़र को देखना है, 8, 9, 10 कि यहाँ से बैठ के ज़ुहल ने डाली 10वीं नज़र 11वें घर पे कि फाइनेंस का लॉर्ड है। मिसाल दे रहा हूँ, दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में है ज़ुहल, फाइनेंस का लॉर्ड है और नज़र कहाँ पे डाल रहा है? ख्वाहिशात के घर पे, कारोबार के मुनाफे के घर पे कि अगर तो अच्छा हुआ तो डेफिनेटली फ़ायदा देगा, ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, कारोबार का मुनाफा भी देगा, हल्का अहबाब भी उसका वसी होगा, दोस्त उसके अच्छे होंगे, धन दौलत भी होगी उसके पास। लेकिन अगर बुरा होगा तो फिर इन्हीं चीज़ों को रिवर्स कर दें आप, ख़राबी देगा। अब हम आगे एक और मिसाल ले लेते हैं आप लोगों, ताकि थोड़ा सा और आपकी रिवीजन हो जाए। ये है चौथा घर और यहाँ पर मौजूद है जुपिटर, जुपिटर मौजूद है। अब जुपिटर की भी 3 नज़रें, 5, 7 और 9। अब जहाँ पर जुपिटर बैठा है वहीं से हम गिनती को आगे शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कि यहाँ से बैठकर जुपिटर जो है वो 8वें घर पे पहली नज़र डाल रहा है, 5वीं, 6, 7 दूसरी नज़र 7वीं इसकी पड़ रही है 10वें घर पे। अब यहीं से हम आगे चलते हैं 8, 9 कि जुपिटर जो है यहाँ से बैठकर 9वीं नज़र डाल रहा है 12वें घर पे, उसी क़ुव्वत, उसी एनर्जी, उसी ताकत से जो वो लेकर उस जगह पर मौजूद है। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, ताकि मज़ीद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आपको बतानी है इसी के हवाले से। अब ये है राहु केतु। अब राहु केतु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र है कि सबसे पहले हम देखते हैं, हम राहु को ले लेते हैं। राहु ऊपर है कि ये राहु यहाँ पर मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5 कि राहु यहाँ से देख रहा है
चौथे घर पे पहली नज़र, फिर राहु 6, 7 के राहु बिल्कुल एग्जैक्ट सामने नज़र डाल रहा है छठे घर के ऊपर 7वीं, जहाँ पर केतु मौजूद है। फिर उसके बाद 8, 9 के राहु की नज़र पड़ रही है सीधी 8वें घर पे 9वीं। तो इस तरह से हम इनकी नज़र देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर कर दूं रेट्रोग्रेशन के हवाले से कि कोई सियारा अगर उल्टा चल रहा हो तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि वो पीछे देखेगा, वो पीछे नहीं देखता। ज़मीन जब गर्दिश करती है या सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जब घूमते हैं, अब कोई भी सियारा रिवर्स नहीं होता, वो अपनी उस जगह पे अपने उस जो उसका सर्कल है उसमें चलता चला जा रहा है। मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, शम्स के गिर्द सब चक्कर लगा रहे हैं, कोई सियारा रिवर्स नहीं होता। अब होता क्या है, गर्मियों में गर्मी क्यों बढ़ जाती है? ज़मीन सूरज के करीब आ जाती है, करीब आ जाती है, उस वजह से जो गर्मी तपिश जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सर्दी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब विंटर के डेज़ होते हैं ज़मीन थोड़ा सा सूरज से दूर चली जाती है। ये एक मैं सिंपल जो टोटके हमने पढ़े हैं उससे आपको समझा रहा हूँ। तो लेकिन होता ये है कि जब कोई भी प्लैनेट सूरज से या ज़मीन, चूँकि सेंटर जायचे का ज़मीन है, वो थोड़ा सा जब विड्थ के अंदर आगे पीछे होता है तो वो अपनी डिग्रीज़ को थोड़ा सा रिवर्स करता है, फासला बढ़ जाता है। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों और दूर एक पहाड़ आप देख रहे हैं, जो नज़दीक चीज़ें हैं वो तो बड़ी जल्दी जल्दी गुजर जाती हैं, लेकिन वो पहाड़ 1-2 घंटे गुजर गए, वो आपके साथ साथ ही चलता चला जा रहा है। कई दफ़ा ट्रेन आपकी लेफ़्ट होती है, राइट होती है, वो पहाड़ कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पहाड़ अपनी जगह से या हिल गया है या वो खुद आगे पीछे होना शुरू हो गया है। तो वो ट्रेन लेफ़्ट राइट घूमती है तो वो चीज़ कभी आगे आपको जाती महसूस होती, कभी पीछे, लेकिन आपकी डायरेक्शन वही है कि आप जा एक ही सिमत में रहें। आप लाहौर से निकले हैं, पिंडी ट्रेन में बैठ गए हैं, कोई ऐसी जगह आपने को पहाड़ देख लिया, ये सोहावा की पहाड़ियों में, वहाँ पे ट्रेन ने थोड़ी सा बल खाया तो जो पहाड़ आपको पहले पीछे जाता हुआ लग रहा था वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स हो रहे हैं, आप देख भी आगे रहे हैं, ट्रेन भी आगे जा रही है, लेकिन वो अब एंगल का डिफरेंस ऐसा बनता चला जा रहा है कि वो चीज़ रिवर्स होना शुरू हो गई है, लेकिन देखते आप सामने ही हैं। तो रेट्रोग्रेशन के अंदर, जिसको हम रुजत कहते हैं, कि उसमें कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होता कि उसकी ये जो हमने नज़रें पढ़ी हैं कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया है तो वो जो तीसरी 7वीं या 8वीं नज़र कहीं डाल रहा है तो वो आप उल्टी उसको देखना शुरू कर दें, रिवर्स। ऐसा नहीं होता। हमेशा तमाम की तमाम जो नज़रें हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलती रहेंगी, चाहे प्लैनेट रेट्रोग्रेड क्यों ना हो। और 2 ऐसे सियारे हैं जो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, एक सन और एक मून। ये कभी रेट्रोग्रेशन में नहीं जाते, ये कभी उल्टे नहीं, इनकी रेट्रोग्रेशन कभी नहीं होती है। और राहु केतु जो कि चलते ही उल्टे हैं कि तमाम के तमाम सियारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ये क्लॉकवाइज, चूँकि शैडोज़ हैं। और इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप राहु केतु की उल्टी नज़र देखें, नहीं, ये भी उसी डायरेक्शन में अपनी नज़र डालेंगे जिस डायरेक्शन में आपका जायचा चल रहा होगा, पहले घर से लेके 12वें घर तक। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथा, 5वां, 6वां, इस तरह से सर्कल चलेगा। ये अक्सर जगहों पे ये होता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को कह रहे होते हैं कि अगर रेट्रोग्रेशन हो गई है तो पिछले घरों को भी वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता। रेट्रोग्रेशन के अंदर कोई भी सियारा अगर रेट्रोग्रेड हो तो उसकी 3 गुना ताकत बढ़ जाती है। अच्छा होगा तो फ़ायदा देगा, ख़राब होगा तो ख़राबी देगा। ये हमारी आज की क्लास थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।